हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास के अंतर्गत मैं जिस मुद्दे पर चर्चा करूंगा वो होगा भूगोल, क्योंकि हमने स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लिया है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। और भूगोल विषय में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किन खंडों में बांटकर भूगोल विषय को पढ़ना है, ये भी कल मैंने आपको समझाया। तो मेरे बच्चे, आप सभी लोग इस समय क्लास में फटाफट से जुड़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। भारत के भूगोल की आज शुरुआत करेंगे और भारत की सामान्य जानकारी आप लोगों को प्रदान करेंगे। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे इस समय क्लास में लाइव आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। करण शर्मा जी, सुमंत सिंह जी, विकास साहू जी, सतीश, शाहरुख खान जी, अमन कुमार जी, सोनी जी, सचिन सिंह जी, ऋषभ जी, अंकित कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, राहुल यादव जी, अभिषेक बघेल जी, कपिल मिश्रा जी, अतुल श्रीवास्तव जी, अंश प्रजापति जी, आशीष जी, पवन कुमार जी, सौरभ जी, श्वेता जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का। और जो बच्चे इस समय क्लास में लाइव नहीं आए हैं वो फटाफट से आ जाओ भाई, भारत का भूगोल स्टार्ट करने। ठीक है जी। क्या स्टार्ट हो रहा है, कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है भाई? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है। इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट हो रही है। इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट हो रही है। इंडियन जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है मेरे बच्चे। भारत का भूगोल सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है। और टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? टॉपिक का नाम रहने वाला है भारत की सामान्य जानकारी। बोलो, भारत की सामान्य जानकारी, ये टॉपिक रहने वाला। एक सेकंड। चलिए भाई, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से मेरे बच्चे, आप लोगों का जो टॉपिक जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो है भारत की सामान्य जानकारी। भारत की सामान्य जानकारी ये टॉपिक रहने वाला है। भारत की सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। जनरल इन्फो अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया। चलिए भाई, तो मेरे बच्चे अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ कि भारत, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आप क्या आंसर लगाओगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है मेरे बच्चा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। आप क्या क्वेश्चन लगाओगे? तो मेरे बच्चा, सबसे पहले तो ये समझो कि गोलार्ध क्या होता है। ठीक है जी। गोलार्ध जो है वो किसे कहते हैं? ये पृथ्वी है मेरे बच्चे। ये क्या है? पृथ्वी है। और ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री की क्या है? अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अंग्रेजी में नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं जी? नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। ये साउथ, ये दक्षिणी गोलार्ध है।
ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है जी, दक्षिणी गोलार्ध है, और अंग्रेजी में इसको साउथ हेमिस्फीयर के तौर पर जानते हैं। अंग्रेजी में इसको साउथ हेमिस्फीयर के तौर पर जानते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध है। भारत किस हेमिस्फीयर में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बोलो जी कहां? भारत उत्तरी गोलार्ध में, यानी ऊपर विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चे। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत मेरे बच्चा एशिया महाद्वीप में स्थित है। बोलो जी किस महाद्वीप में स्थित है भारत? भारत जो है वो इस एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये देख पा रहे हो आप, ये रहा भारत। एशिया महाद्वीप में जो है वो भारत की लोकेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत, ठीक है। तो भारत के बारे में दो चीजें मैंने बताई हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत, पहली बात, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। बोलो जी किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है जी, उत्तरी गोलार्ध। मेरे बच्चा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। महाद्वीप मेरे बच्चा पृथ्वी जो है उसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला स्थलमंडल और जलमंडल। स्थलमंडल में से 7 महाद्वीप बने हैं, जिनमें एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या जी? एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बोलो जी कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और उस संसार के सबसे बड़े महाद्वीप में ही भारत की स्थिति। ये दो प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, दोनों ही प्रश्न मैंने बताए। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या के अनुसार विश्व में पहला स्थान किस देश का है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में पहला स्थान किस देश का है? ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखें, जनगणना 2011, सेंसस 2011, सेंसस 2011, जनगणना 2011, सेंसस 2011। अगर इसके आंकड़ों की बात करें तो मेरे बच्चा जनगणना 2011 जो है, इसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 1,21,08,54,977 है। 1,21,08,54,977 ये भारत की जनसंख्या है जी। और हालांकि इस जनसंख्या के अनुसार तो भारत विश्व में अभी भी दूसरे स्थान पर ही है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2023 में एक डाटा जारी किया, यूएन डाटा 2023। यूनाइटेड नेशंस ने 2023 में एक डाटा जारी किया, और इस डाटा के अनुसार भारत जो है वो फर्स्ट रैंक पर जनसंख्या के अनुसार आ चुका है। फर्स्ट रैंक पर जनसंख्या के अनुसार भारत आ चुका है। और सेकंड रैंक पर मेरे बच्चा कौन है? तो सेकंड रैंक पर चाइना है, ठीक है जी। फर्स्ट रैंक पर कौन है? इंडिया। सेकंड रैंक पर कौन है? चाइना है। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भैया चलिए भाई, तो ये चीज आप अच्छी तरीके से जान चुके हो। अब इसके बाद ये लिखित तौर पर भी आप जानना चाहो तो यहां पर लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1,21,08,54,977 है, जो विश्व का लगभग 17.5%, ठीक है जी।
लेकिन यूएन डाटा 2023 क्या कहता है? ये कहता है कि इस यूएन डाटा 2023 के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार भारत नंबर 1 पर है और सेकंड नंबर पर चीन। मैं हमेशा चाहता था कि भारत विश्व में नंबर 1 पर आ जाए, भारत जो है वो विश्व में नंबर 1 पर आ जाए। मैं हमेशा चाहता था, जब भी कोई चीज पढ़ता था तो इस क्षेत्र में चीन आ गए, इस क्षेत्र में चीन आ गए, इस क्षेत्र में चीन आ गए, इस क्षेत्र में चीन आ गई। मेरी इच्छा भी पूरी कर दी भगवान ने। मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था तो पढ़ता था 2050 में हम चीन को पीछे छोड़ेंगे जनसंख्या, लेकिन यहां तो 2023 में ही छोड़ दिया। भारतीय बहुत मेहनती है, लेकिन वो गलत क्षेत्र में छोड़ दिया यार। आप ध्यान रखना कि जनसंख्या वृद्धि कभी पॉजिटिव नहीं होती। जनसंख्या में ज्यादा बढ़ोतरी से क्षेत्रफल हमारे पास उतना ही है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, और जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि से क्या होगा मेरे बच्चे? जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि से भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, ये सारी की सारी चीजें बढ़ेंगी मेरे बच्चा। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल भारत का कितना है? तो मेरे बच्चा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल एरिया की बात कर रहा हूं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। बोलो मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है, इस लिहाज से, इस हिसाब से भारत विश्व में, भारत के पास विश्व का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो मेरे बच्चा लगभग 2.4%, लगभग 2.4% क्षेत्रफल है। लगभग 2.4% एरिया भारत के पास, लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास। मेरे बच्चा विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसके हिसाब से भारत विश्व में किस स्थान पर है, कौन सी रैंक भारत की है, तो मेरे बच्चा 7वीं रैंक है भारत, 7वां स्थान है भारत। कौन सा स्थान है जी? 7वां स्थान है। मेरे बच्चे आप आराम से ध्यान रख लो, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का लगभग 2.43% भारत के पास क्षेत्रफल, विश्व की लगभग 17.5% आबादी भारत के पास, और विश्व का 2.43% क्षेत्रफल भारत। सोचो, आबादी बहुत ज्यादा हो गई कि नहीं क्षेत्रफल के लिहाज से? इतनी ज्यादा आबादी का होगा क्या? बहुत ज्यादा आबादी हो गई, बहुत ही ज्यादा आबादी हो गई, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल के अनुसार, बोलो जी, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार मेरे बच्चा, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान। बोलो कौन सा स्थान है जी? 7वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार भारत, है ना। और 7वां स्थान भारत का है। भारत से पहले किस किस देश का स्थान आता है? भारत से पहले किस देश का स्थान आता है, ये पता करना है। तो मेरे बच्चा उसकी एक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। रूस से क्या? रूस है। क से क्या? कनाडा है। इस अ से इन चीन और अमेरिका का स्थान इंटरचेंज हो चुका है। अ से अमेरिका यूएसए आ गया, चीन से चीन है ना। ब से ब्राजील है, आया से ऑस्ट्रेलिया है, और भारत से भारत। पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने कुछ द्वीपों के क्षेत्रफल को अपने क्षेत्रफल में काउंट नहीं करता, बाद में उसने उन द्वीपों के क्षेत्रफल को काउंट करना स्टार्ट कर दिया अपने मूल क्षेत्रफल में। और इस प्रकार से मेरे बच्चा, अमेरिका तीसरे स्थान पर आ गया, चीन से आगे आ गया, और चीन पीछे हो गया, यानी चीन चौथे स्थान पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर। यूएसए का मतलब है अमेरिका, शॉर्ट में हम जिस देश को अमेरिका कहते हैं उसको वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, ठीक है। तो यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आपने देख लिए। विश्व में पहले 7 देश मेरे बच्चा
जो क्षेत्रफल के अनुसार अग्रणी थी। ये देख लिया। सुयश गुप्ता जी का बार बार कमेंट आ रहा है कि गुरुजी आप इसको करा तो चुके, ये तो कंप्लीट हो चुकी। हाँ बेटा कंप्लीट हो चुकी है आपके बैच में, लेकिन आप पुराने बैच के स्टूडेंट हो ना। इस बैच में नया बैच भी तो चल रहा है, Y2.0 बैच। Y2.0 बैच के बच्चों ने तो नहीं की ज्योग्राफी, तो उनको मैं करा रहा हूँ। आप रिवीजन कर रहे हो, चाहो तो कर लीजिए, अदरवाइज जो आपने पढ़ा है नोट्स है उनसे आप रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सोनू जी, वायु बैच में करवा दिया है ये। नितिन सर ने नहीं, मैंने ही कराया बेटा ये है सोनू भाई, मैंने ही कराया ज्योग्राफी। वायु बैच में ज्योग्राफी जो है वो मैंने ही कराई है, हैं? शाबाश, गुड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें आपने अच्छी तरीके से देख ली है। अच्छा अब बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देशों की भी तो चर्चा करनी है, हैं? बोलो, भारत के पड़ोसी देशों की भी तो चर्चा करनी है। हाँ भाई मैंने कमेंट पढ़ ली बेटा, जो वायु 2.0 बैच है उसके लिए मैं ज्योग्राफी करा रहा हूँ। पुराना जो वायु बैच है उसके बच्चे चाहो तो रिवीजन कर लो, और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, आप जो नोट्स है बोर्ड पीडीएफ है उसे आराम से पढ़ लो मेरे बेटा। ओके चलिए यहाँ पर देखिए, हम मेरे बच्चा क्या लगाते हैं, एक मैप लगाते हैं, इंडिया का मैप है, इंडिया पॉलिटिकल मैप इसको मेरे बच्चा, इंडिया पॉलिटिकल मैप इसको हम इंडिया पॉलिटिकल मैप मेरे बच्चा इसको हम लोग, ये देखो इंडिया पॉलिटिकल मैप है। अब इस इंडिया पॉलिटिकल मैप में मेरे प्यारे बच्चा आपको भारत के पड़ोसी देश स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान है, एक चाइना है, एक नेपाल है, एक भूटान है, एक बांग्लादेश है। ये ऐसे देश है जो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो भारत की जल सीमा को स्पर्श करते हैं, जैसे इधर मालदीव मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा, मालदीव मिलेगा, इधर श्रीलंका मिल रहा है, और अंडमान निकोबार के दक्षिण में आपको मेरे बच्चा क्या मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा। यहाँ पर एक म्यांमार देश भी है जो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करता है। तो अगर हम बात करें कि भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे बेटा। वैसे तो आप मैप से भी देख सकते हो हैं, और इनसे क्वेश्चन भी आता है भारत के पड़ोसी, वैसे मैप से भी देख सकते हो आप। लेकिन अगर मैप से याद नहीं हो तो एक ट्रिक भी है मेरे बच्चा, और वो है बचपन में एमबीए किया। बोलो कब किया एमबीए, बचपन में एमबीए किया है, बचपन में एमबीए किया। बोलो जी मेरे बेटा, बचपन में क्या किया है, एमबीए किया है। ये ट्रिक है। ब से बांग्लादेश है, च से चीन है, प से पाकिस्तान है, न से नेपाल है, मैं साइलेंट है, एम से म्यांमार है, बी से भूटान है, ए से अफगानिस्तान है, यहाँ किया साइलेंट है। बचपन में एमबीए किया। जितने देश भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं, जो भारत की लैंड बाउंड्री को टच करते हैं, भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं, जितने भी देश स्पर्श करते हैं, वो सारे देशों के नाम यहाँ पर लिखे। ठीक है जी, चलो देखो लिखा हुआ है क्या, बचपन में एमबीए किया। ब से क्या है, बांग्लादेश है, च से क्या है, चीन है, प से क्या है, पाकिस्तान है, न से क्या है, नेपाल है, एम से क्या है, म्यांमार है, और बी से क्या है, भूटान है, और ए से क्या है, अफगानिस्तान। ठीक है जी। अब किस देश के साथ भारत की स्थल सीमा कितनी लंबी है ये भी यहाँ दे रखा है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी, चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबी, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी, म्यांमार के साथ मेरे बच्चा 1643 किलोमीटर लंबी, भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी, अफगानिस्तान के साथ 106। अब यहाँ क्वेश्चन भी बन गए मेरे भाई, क्वेश्चन भी बन गए कि मेरे बच्चा भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा भारत बनाता है, या भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबी स्थल सीमा बनाता है, और भारत के साथ कौन सा देश सबसे छोटी स्थल सीमा बनाता है। ऐसे करके भी क्वेश्चन बन गए। तो सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश बना रहा है, उसके बाद चीन, सबसे छोटी स्थल सीमा अफगानिस्तान बना रहा है, और उसके बाद भूटान बना रहा है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखोगे तो ये रहा, भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा वाले देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर बांग्लादेश है, नंबर 2 पर चीन। ठीक है, नंबर 1 पर बांग्लादेश, नंबर 2 पर चीन। और भारत के साथ सबसे छोटी स्थल सीमा वाले देश, नंबर 1 पर अफगानिस्तान, नंबर 2 पर भूटान।
नंबर 1 पर अफगानिस्तान और नंबर 2 पर ईरान। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? एग्जैक्ट है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है ना। अब हम बात करेंगे कि भारत के साथ कुछ देश सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। उन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नाम क्या है? जैसे क्वेश्चन आया था मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? और जैसे क्वेश्चन आ जाता है भैया कि मैकमोहन रेखा के अलावा रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है, ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मेरे बच्चे उन क्वेश्चंस को भी अब मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, है क्या कराऊंगा? सॉल्व कराऊंगा। बस 1 मिनट का मुझे समय देंगे। आपके कमेंट्स हट गए हैं, बहुत देर से नहीं देख पा रहा आपके कमेंट्स को। मैं जरा कमेंट सेट कर देता हूँ, 1 मिनट। चलिए भाई, बहुत अच्छा, आपके कमेंट्स अब मेरे सामने आ चुके हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। मेरे बच्चों रिवाइज कर लो, जो वायु बैच वाले बच्चे हैं। आपके कमेंट्स अगर थोड़ा सा भी हट जाते हैं मेरे सामने से, भाई से बहुत दर्द होता है मुझे, बहुत दर्द, बहुत दुख होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्रेम है मुझे आर्मी एयरफोर्स वाले बच्चों से, हैं? चलिए, तो मेरे बच्चा यहाँ पर कुछ सीमा रेखाओं की चर्चा हम लोग करते हैं। सीमा रेखाएं, ठीक है जी, बाउंड्री लाइंस। बोलो जी, किन की चर्चा करते हैं? सीमा रेखाओं की चर्चा करते हैं, बाउंड्री लाइंस की चर्चा करते हैं। बाउंड्री लाइंस की चर्चा मेरे बच्चा करते हैं, सीमा रेखाओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम भारत के संबंध की ही चर्चा करें, भारत के साथ जो सीमा रेखाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, बताओ भाई, ये मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? क्या आप आंसर बता सकते हो? बोलो जी, क्या आप आंसर बता सकते हो? मेरे बच्चा, ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है, ठीक है। नंबर 2 पर रेड क्लिफ रेखा है मेरे भाई। ये रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? रेड क्लिफ रेखा, ये रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है मेरे भाई? तो मेरे बच्चा, ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत पाक के बीच है। एक है ड्यूरंड रेखा। बोलो जी, कौन सी रेखा? ड्यूरंड रेखा है एक, ड्यूरंड रेखा है मेरे भाई। और ये जो ड्यूरंड रेखा है ये किन किन देशों के बीच है? तो ड्यूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले थी। कई जगहों पर आप देखते हो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच है, कई जगहों पर आप देखते हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मामला क्या है गुरुजी, क्या सही बात है इनमें से? तो मेरे बच्चा विशेष ध्यान रखना कि जो ड्यूरंड रेखा है पहले, स्वतंत्रता से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। और जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो मेरे बच्चा अब वर्तमान समय में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है मेरे बच्चा। क्या
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। क्लियर है? चलिए, तो आप आंसर क्या लगाओगे कि वर्तमान परिस्थितियों में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट एक है मैगिनोट रेखा। अब विश्व स्तर की चर्चा कर लेते हैं। एक मैगिनोट रेखा है, ये रेखा किन देशों के बीच है? तो ये रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जर्मनी व फ्रांस इन देशों के बीच है। ठीक है। एक रेखा है मेरे भाई, एक रेखा है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा, ये रेखा पहले हुआ करती थी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच। अब पूरा वियतनाम एक हो चुका है, वो जो मतभेद था वो समाप्त हो चुका। पहले थी उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के बीच, उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के बीच, वियतनाम के बीच। लेकिन पहले पास्ट में थी, अब इसका अस्तित्व समाप्त हो चुका, अब खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुकी है ये वाली रेखा। क्यों? क्योंकि वो जो डिवीजन था वियतनाम के उत्तरी और दक्षिणी भाग के बीच, वो अब समाप्त हो चुका, पूरा वियतनाम एक हो चुका। ठीक है जी। और एक रेखा है मेरे बच्चा 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा, रेखा ये किस किस के बीच है? 38वीं समानांतर रेखा मेरे बच्चा, ये उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच है। ठीक है जी, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच ये रेखा है। ठीक है, कौन सी? 38वीं समानांतर रेखा में। बोलो जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया भाई? हैं? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद एक रेखा है 49वीं समानांतर रेखा मेरे भाई। बोलो 49वीं समानांतर रेखा भी है। कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा है। ये किस किस के बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच, यूएसए व कनाडा के बीच। ठीक है, किस किस के बीच? यूएसए और कनाडा के बीच है। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। ये हो गई सीमा रेखाएं। ठीक है, सीमा रेखाएं हो कंप्लीट है मेरे बच्चे। इतनी सीमा, अच्छा विश्व स्तर की भी सीमा रेखाएं मैंने करा दी है आपको, विशेष तौर पर ध्यान रखना। ऐसा मत समझना केवल भारत के पड़ोसी देशों की कराई, विश्व स्तर की जो महत्वपूर्ण कंप्लीट करा। सीमा रेखा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ भाई भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा, कौन सी रेखा है? इनकी बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन आएगा रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? तो भारत पाकिस्तान के बीच। मैगिनोट रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी फ्रांस के बीच। ड्यूरेंट रेखा किन देशों के बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। वैसे जो क्वेश्चन आने की संभावना बनती है वो इन तीन रेखाओं से बनती है, पहली तीन से। ठीक है, पहली तीन से बनती है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाद बाकी भी कर लेना, लेकिन पहली तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे भाई भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। जनरली आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, लेकिन एग्जामिनर की कोई पता तो ही नहीं, दिमाग कब ठनक जाए, कब उसका दिमाग खिसक जाए, कुछ नहीं पता। उसका कुछ पता नहीं है मेरे बच्चा। तो अगर हम चर्चा करें आपके साथ, यहां देखो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से देखो कि मेरे बेटा, अगर दिमाग सनक गया उसका तो इधर उधर से भी पूछ लेता है, इसीलिए मैं सब कुछ कराऊंगा। उत्तरी सीमा रेखा, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु भी बताऊंगा, सबसे दक्षिणी बिंदु भी बताऊंगा, सबसे पश्चिमी बिंदु भी बताऊंगा, सबसे पूर्वी बिंदु भी बताऊंगा, सब बताऊंगा मेरे बच्चों को। है शाबाश। इंडिया पॉलिटिकल मैप, ये रहा इंडिया पॉलिटिकल। आ जा भैया, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बेटा तेरा, आ जा तू, आओ। हाँ, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। है? तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है मेरे लाडलो? बोलो। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। बोलो, इंदिरा कोल है, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो मेरे बच्चा गुहार मोती। गुहार मोती जो है गुजरात का, वो भारत का सबसे पश्चिमी। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है?
तो सबसे पूर्वी बिंदु मेरे बच्चे ये रहा केबिथु। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अब जब दक्षिण की बात करेंगे तो यहां पर दो बिंदु हैं। एक तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु और एक आएगा भारत का सबसे दक्षिण बिंदु। भारत की मुख्य भूमि किसे कहते हैं? ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, द्वीपों को भारत में से हटा दो, शेष जो बचता है वो भारत की मुख्य भूमि। द्वीपों को हटा दो बस। क्या? द्वीपों को हटा दो तो शेष भारत जो बचा वो भारत की भूमि। यहाँ ये भारत की मुख्य भूमि ही है और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण। बोलो जी, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण। आप देख लो, ये कन्याकुमारी नाम है इसका। कन्याकुमारी नाम है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण। हाँ, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण। अच्छा, द्वीपों को शामिल कर लें तो मेरे बच्चा सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? फिर सबसे दक्षिण बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, और इस इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग इन नामों से जाना। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कुहारमोती, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी और भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना, क्वेश्चन 4-5 होंगे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपने देखो, आप देखो फटाफट से। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहाँ है? लद्दाख में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कुहारमोती कहाँ है? गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है? किबिथु है, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि, उसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारत की अगर हम चर्चा करें, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट अथवा लाहिचिंग। लाहिचिंग इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? अथवा लाहिचिंग इसी को कहा जाता है। ठीक है जी, ये आपने बिंदु भी देख लिया। अब मेरे बच्चे क्या बचा? क्वेश्चन कैसे आएगा पता चल गया ना आपको? मेरे बच्चा, क्वेश्चन कैसे आएगा आपको अच्छी तरीके से पता चल गया। अब भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जरा देखें, भारत का मैप एक और लगा लेता हूं। इसमें हम समझेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। ये देखो मेरे बच्चों, मेरे बेटाओं, मेरे लाडले बेटाओं, ये देखो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? बोलो, 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 2933 किलोमीटर और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार? ऐसे करेंगे क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चा यहां देखो फटाफट से, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 2900। आप यहां देख सकते हो मेरे बेटा, क्या आप यहां अच्छे तरीके से देख और जान सकते, क्लियर कर सकते हैं। एग्जैक्ट है? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया आपको? बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। उत्तर से दक्षिण विस्तार और पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपके साथ और विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे जी मेरे बच्चा? यहां देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना और देशांतरीय विस्तार कितना, इस चीज पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज जानो, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। मेरे बेटा, पृथ्वी के ग्लोब पर किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमने पृथ्वी के ग्लोब को कुछ काल्पनिक रेखाओं में बांटा है।
बोलो, हमने भारत को कुछ काल्पनिक रेखाओं में डिवाइड किया है। उन काल्पनिक रेखाओं में से कुछ काल्पनिक रेखाएं क्षैतिज रूप से खींची गई हैं, हॉरिजॉन्टली ट्रेस की गई हैं, ऐसे करके ट्रेस की गई हैं, ऐसे करके ट्रेस की गई हैं, ऐसे करके ट्रेस की गई हैं। इन रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड के नाम से पुकारते हैं। साथ ही कुछ रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब पर लंबवत रूप से भी खींची गई हैं। कैसे खींची गई है? लंबवत रूप से भी खींची गई हैं। और इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। बोलो जी, क्या कहते हैं जी? इन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? देशांतर रेखा कहते हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहेंगे जी? देशांतर रेखा है। इनको हम लॉन्गिट्यूड्स के नाम से पुकारते। क्या कहते हैं जी? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये हो गए अक्षांश रेखाएं, ये हो गए देशांतर। मेरे बच्चे, ये अक्षांश और देशांतर रेखा साथ साथ खींची गई है पृथ्वी के ग्लोब पर। कुछ इस प्रकार से खींची गई है, ऐसे करके खींची गई है, ऐसे करके यूं खींची गई है, ऐसे करके खींची गई है, यूं ऐसे करके खींची गई, ऐसे करके खींची गई है, यूं खींची गई है, यूं खींची। तो एक जाल बना हुआ है पृथ्वी के ग्लोब पर। अक्षांश देशांतर रेखाओं का ये जाल ही ग्रिड कहलाता है। क्या है? ग्रिड। एक साथ खींची गई है। अब हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत के अक्षांश रेखाओं के बीच है, भारत के देशांतर रेखाओं के बीच है, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना और भारत का देशांतर। मैं इन चीजों की चर्चा कर। मेरे बच्चा, अगर हम भारत की चर्चा करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? एक मैप फिर से लगा दूंगा है? एक इंडिया पॉलिटिकल का मैप फिर से लगा दूंगा। लो, आ गया इंडिया पॉलिटिकल। ओ भाई लो, ये लो मेरे बच्चा, इंडिया पॉलिटिकल मैप। देखो, ये भारत की मुख्य भूमि है और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और भारतीय मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक वो जाता है। अक्षांशीय विस्तार की चर्चा कर रहा हूं, है ना? अच्छा, संपूर्ण भारत की बात करोगे यानी कि इस इंदिरा पॉइंट से कौन सी रेखा गुजरती है इसकी बात करोगे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ फिर आएगा, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ मेरे बच्चा आएगा, है ना? अच्छा, कर्क कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? तो मेरे बच्चा, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा जो है वो कर्क रेखा है। कौन सी है? बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है मेरे बच्चे। ये रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती, ठीक है? ऐसे करके गुजर, थोड़ा सा और ऊपर है, ये थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे करके सब। वाह, आ गया। आ यह है कर्क रेखा मेरे बच्चा, 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा, वो कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के बीचों बीच से ऊपर गुजर, ये भारत को दो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करती है मेरे बच्चे। दो क्लाइमेटिक जोन्स में, टू क्लाइमेटिक जोन्स। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध है नीचे। अंग्रेजी में इसी को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन कहते हैं।
बोलो जी, क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसी को? ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। अंग्रेजी में इसी को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ऊपर वाला जो कटिबंध है उसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। और अंग्रेजी में इसी को सब ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? सब ट्रॉपिकल जोन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध है ये, उष्ण कटिबंध है ये, उपोष्ण। ये ट्रॉपिकल जोन है, ये सब ट्रॉपिकल जोन। हाँ, ये क्या? ये ट्रॉपिकल जोन, ये सब ट्रॉपिकल जोन। मेरे बच्चा विशेष तौर पर ध्यान रखें। बोलो जी, क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, एक कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो मेरे बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम, इन राज्यों से ये रेखा गुजरती, इन राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पर इन राज्यों के, अब आप कहोगे गुरुजी इन राज्यों के नाम एक साथ कैसे याद कर लें? ये तो बहुत कठिन है याद करना है, ऐसे कैसे याद कर लेंगे गुरुजी? कोई ट्रिक हो तो बताओ। तो मैं ट्रिक भी बता देता हूं मेरे लाडले। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, ये ट्रिक है। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, मित्र पर झंडा गिरा। मेरे बच्चा, ये है ट्रिक। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। ये ट्रिक है मेरे भाई। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में माने मध्य प्रदेश, में माने मिजोरम, मिजोरम, त्र माने त्रिपुरा, त्रिपुरा, पर माने पश्चिम बंगाल, झंडा माने झारखंड, झंडा माने झारखंड, ये माने गुजरात, और रा माने राजस्थान, रा माने राजस्थान। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और राजस्थान। ये हो गई ट्रिक मेरे भाई, ठीक है। ये ट्रिक हो गई वो 8 राज्यों के नाम याद करने की जिनसे होकर कर्क रेखा गुजर। मैंने क्या बताया था कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मेरे बच्चा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तौर पर भी जानते हैं, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है। और वो 2 जलवायु कटिबंध कौन कौन से हैं मेरे बच्चे? तो मेरे बच्चा, वो 2 जलवायु कटिबंध हैं, एक है उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन, एक है उपोष्ण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिकल। एक है उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन, और एक है उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल। यह आप अच्छी तरीके से ध्यान रखो, क्लियर कर लो इन चीज। मेरे बच्चा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पर छत्तीसगढ़, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर मिजोरम, नंबर 4 पर त्रिपुरा, नंबर 5 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 6 झारखंड, नंबर 7 गुजरात, नंबर 8 राजस्थान। ये क्रम जो है, ये ट्रिक के अनुसार बनाया हुआ क्रम है। जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी उसी के अनुसार क्रम लिखा हुआ। ट्रिक क्या बताई थी मेरे बच्चा? छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, मित्र पर झंडा गिरा, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। ये ट्रिक है मेरे लाडले, ये ट्रिक है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, में माने एमपी, में माने मिजोरम, त्र माने त्रिपुरा, पर माने पश्चिम बंगाल, झंडा माने झारखंड, के माने गुजरात और रा माने राजस्थान।
बिल्कुल स्ट्रिक्ट के अनुसार ही राज्यों का क्रम जो है वो लिखा हुआ है, जिससे मेरे सभी प्यारे बच्चे अच्छी तरीके से चीज को। अब भारत का देशांतरी विस्तार, यानी भारत का विस्तार किन किन देशांतर रेखाओं के बीच, इस चीज की चर्चा करेंगे, लेकिन वो करेंगे कल। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, दी एंड, दी एंड मेरे बेटे, ठीक है। इतना याद कर लेना, क्योंकि ज्यादा दे दूंगा ना, काम ज्यादा करा दूंगा तो याद नहीं कर पाओगे, है। और इस बोर्ड पीडीएफ से ही पढ़ा करो आप, क्योंकि बोर्ड पीडीएफ में शुद्धता ज्यादा है, क्योंकि ये मैंने तैयार करवाया, गलतियां न के बराबर है। हालांकि मैं भी इंसान हूं, भगवान तो नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है मुझसे भी, लेकिन ना के बराबर गलतियां होंगी। बहुत शुद्धता से मैंने बहुत काम किया है इसमें। रिटर्न पीडीएफ आप में से कुछ बच्चे लिखते हैं, हालांकि मैं चेक करता हूं, लेकिन फिर भी कई बार नहीं कर पाता, तबीयत खराब हो गई, बिजी हो गया, मैराथन हो गई। इसलिए इससे क्या करो आप तैयार, बोर्ड पीडीएफ से मैप लगे हुए हैं इसमें, बड़ा मजा आएगा इसको रिवीजन करने से। जैसे बोर्ड पीडीएफ खोलोगे ना, तो उसके नीचे इसी प्रकार से एक गोला सा बना होगा, ऐसे करके गोला सा बना होगा, उस पर क्लिक करना, ऊपर ही ऊपर एक्सपोर्ट ऑप्शन आएगा। एक्सपोर्ट ऑप्शन से ये जो बोर्ड पीडीएफ है उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, सभी बोर्ड पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। और फिर अपने पास, अगर आपके पास मोबाइल है तो वह फोल्डर बना लो, ज्योग्राफी का फोल्डर है। किस में फोल्डर बनाओगे, कंप्यूटर की सहायता से उसमें फोल्डर बना लो, और उन फोल्डर्स में उन पीडीएफ को सेव कर, मजा आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास का समापन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।